यस। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आपके सामने आपकी हिंदी टीचर फिर से एक आपकी मनपसंद कहानी लेकर आई है बच्चों। मनपसंद कहानी यानी आपकी नानी के द्वारा कही हुई कहानी सुन बच्चों। ठीक है, तो आप सब लोग इस कहानी को सुनने के लिए क्या तैयार हैं? चलो, तो मैं अभी आपको 5वीं कक्षा से तीसरा पाठ 3 में से एक छोटी सी कहानी है जो आपकी मनपसंद कहानी है। इस कहानी को मैं अभी आपको सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ बच्चों, तो सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। तो बच्चों, आपको मालूम है कि हर एक कहानी में कुछ व्यक्तियां रहते हैं, कुछ जानवर रहते हैं, कुछ पक्षियां रहते हैं। तो आज हमारे पाठ में क्या है, कुछ जानवरों की कहानी हम सुनने जा रहे हैं बच्चों। तो जंगली जानवर ऐसे जानवर माने जहाँ कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो जंगल में किस तरह के जानवर रहते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, है कि नहीं। शेर कैसे कहते हैं, जो शेर होता है हमारे जंगल का राजा होता है कि नहीं। और हाथी क्या है कि बहुत ही शक्तिशाली और बलवान होता है। और हिरन कैसा जानवर है, बहुत ही तेज दौड़ने वाला जानवर है कि नहीं। उसी तरह सियार और लोमड़ी जो ऐसा जानवर है वो अपनी चालाकी के लिए मशहूर है। हमेशा किसी भी कहानी, अब कोई भी कहानी सुने तो उसमें क्या रहेगा कि लोमड़ी बहुत ही चालाक होता है। तो आज हमारा कहानी ऐसी ही कहानी है, एक सियार जो बहुत ही चालाकी था। तो इस कहानी का नाम भी क्या है बच्चों मालूम है, रंगा सियार। तो इस कहानी का नाम क्या है, रंगा सियार। तो इस कहानी में बच्चों, तो इस कहानी में ध्यान से सुनिए एक बार। इस कहानी में क्या हुआ मालूम है, एक सियार था जो बहुत ही भूखा था। तो जानवर कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो यह सियार अपने खाने के लिए इधर उधर भटकते हुए पूरा जंगल छान मारा, उसे कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। फिर उसने क्या किया, इधर उधर भटकते हुए एक दूर शहर में जा पहुंचा। कहाँ पहुंचा, दूर शहर में जहां पहुंचा। वहां जाने के बाद उसने देखा कि सारे घरों का दरवाजा बंद है। पूरी सर्दियों का मौसम था। सर्दियों के मौसम मालूम है ना बच्चों आपको, कि हमेशा सभी लोग क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में जल्दी खाते हैं, जल्दी सोते हैं। उसी तरह उस शहर भी पूरा कैसा हो गया था, पूरा सन्नाटा छा गया था। बहुत देर हो गई थी, रात बहुत देर हो गई थी। तो यह जो सियार था वो खाने के लिए तलाश में इधर उधर घूमते हुए जो शहर के आखिर में जो एक घर था उस घर में जा घुसा बच्चों। क्या देखता है वो, किसका घर है, एक धोबी का घर है बच्चों। धोबी माने मालूम है ना आपको, जो कपड़े धोता है। जो कपड़े धोता है उसे हम क्या कहते हैं, धोबी। और आपको ये भी मालूम होगा, जो पुराने जमाने में धोबी रहते थे उनके घरों में क्या रहता था बच्चों, गधा। क्या रहते थे, गधे, जो उनके सामान बोझने के लिए, ढोने के लिए जो काम में आया करते थे। तो इसी तरह एक गधा भी था उनके घर में, गधे भी बहुत थे धोबी के घर में। और ये क्या हुआ, ये सियार उसके घर में जा घुसा। देखता है कि घर में पूरे बहुत सारे 2 या 3 गधे हैं। वो गधे को देखकर डर कर क्या किया, जब उसने पीछे पलटा तो क्या हुआ कि वहां पर एक टब में क्या था, एक रंग भरा हुआ टब था बच्चों। क्या था बच्चों, एक रंग से भरा हुआ टब था। आपको मालूम है जो धोबियां होते हैं वो क्या काम करते हैं, कपड़ों में रंगों के रंग डालने के काम करते हैं। तो उसी तरह वो उस घर का धोबी भी क्या है कि कपड़े से भरा हुआ, रंगों से भरा हुआ एक टब रखा हुआ था। तो ये सियार डर कर क्या हुआ, जब पीछे पलटा तो जाकर कहाँ गिर गया बच्चों, उस टब में जा गिरा। गिरने के बाद तुरंत सियार डर कर उस टब से निकलकर बाहर फिर से जंगल की ओर भागकर चला गया बच्चों। यस चिल्ड्रन, तब क्या हुआ, जब वह डर कर फिर से जंगल की ओर भाग गया। भागने के बाद जब सुबह हुई तो क्या देखता है, सियार नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया बच्चों। तब अपने परछाई देखकर वह डर गया। क्यों डर गया, क्योंकि जब रात को रंग के टब में वो गिर गया था तो उसका शरीर, जिसका जो तन है, क्या हुआ, पूरा रंग से भीग गया था। वो भी कैसा रंग बच्चों, पूरा नीला रंग। उसका शरीर, जो सियार का जो रंग है, जो शरीर का जो रंग है पूरा बदल गया था। वो किसी और जानवर की जैसे दिखाई दे रहा था। ओके, तो वो अपना परछाई देखकर खुद ही डर गया। उसी समय क्या हुआ, जब सुबह होती है तो सारे उस जंगल के जानवर भी वहां पर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आए। तो सभी जानवर सियार को देखकर डरने लगे। अरे ये क्या, ये तो कौन सा जानवर आ गया हमारे जंगल में, ये तो हमने कभी देखा नहीं। सभी जानवर उसको देखकर दूर दूर भागने लगे। फिर उसमें से एक ऐसा हिरन था। तो हिरन ने पूछा,
भाई आप कौन है, आप कहाँ से आए। समझ में आया ना, आप कौन है और आप कहाँ से आए। तो तुरंत अब उसको सियार को मालूम हो गया, क्योंकि सियार बहुत ही चालाक था ना, उसे मालूम हो गया हाँ ये सब मुझे देखकर क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं, ये सब देखकर क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं। उसने तुरंत कहा मैं इस जंगल का क्या हूँ, राजा हूँ। क्या सियार कभी जंगल का राजा होता है? नहीं, क्योंकि यहाँ सियार बहुत ही चालाक था। वो खुद अपने ऊपर रोब जमाकर क्या कहने लगा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो सभी जानवरों ने क्या किया, सच, शायद ये सच हो सकता है, ये तो कोई नया जानवर है, हमने कभी देखा नहीं करके सभी लोग क्या करने लगे, उस दिन से उस सियार को, उस रंगे सियार को क्या करने लगे, अपना राजा समझने लगे। शेर, चीता सब कुछ उसको एक राजा की तरह सम्मान देने लगे। और उसने, सियार ने क्या किया मालूम है बच्चों आपको, सियार ने जो शेर है उसको क्या किया, मंत्री बनाया, और जो चीता था उसको अपना सेनाधिपति बनाया। देखो सियार कितना चालाक है कि एक शेर जो राजा, जो जंगल का राजा होता है, उसे अपने मंत्री बनाकर बिठाया, और जो चीता है उसको क्या किया, अपने सेनापति बनाकर बिठाया। समझे बच्चों। तो इस तरह उस जंगल में सियार अपने पूरा राज्य का पालन कर रहा था बच्चों। तो तभी क्या होता है मालूम है, एक दिन आपको मालूम है ना, जब राज्य में क्या होते हैं, गाने बजाने के कार्यक्रम होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो उस दिन एक दिन क्या हुआ, उसी तरह उस राज्य में, जिस राज्य में सियार राजा है, उस राज्य में क्या हो रहा था बच्चों, उस राज्य में गाने बजाने का क्या कर रहा था, कार्यक्रम चल रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, दूर से, उसी जंगल से दूर से एक आवाज सुनाई दी बच्चों। कौन सा आवाज सुनाई दी, एक बार देखो। आपको मालूम है बच्चों, एक एक जानवर का एक एक आवाज होता है कि एक एक पक्षी का कुछ आवाज होते हैं, जानवरों के कुछ आवाज होते हैं, है ना, मालूम है ना आपको। जैसे कि कौवा है, कौवा का आवाज कैसा होता है, काव काव। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याओ म्याओ बोलती है। उसी तरह देखो अब यहाँ किसकी आवाज सुनाई दी, एक बार देखो। दूर से जब ये राज्य में यहाँ गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसी दूर से एक हुआ हुआ की आवाज सुनाई दी बच्चों। किस तरह की आवाज सुनाई दी, हुआ हुआ की आवाज सुनाई दी। तब यहाँ क्या हुआ मालूम, तो यहाँ पर जो सियार था वो अपना जो खुद राजा है करके भूलकर उसने क्या किया, यहाँ पर अपने आप पर पूरा, अपने जो राजा बना था वो पूरा भूल गया। वो अभी क्या था बच्चों, यहाँ पर आप सभी को मालूम है वो क्या है, सियार है। जब एक अलग सियार ने आवाज दी हुआ हुआ करके, तो खुद अपने आप को भूलकर यहाँ भी राजा भी क्या किया, यहाँ पर हुआ हुआ करके आवाज निकालने लगा। कैसे कैसे आवाज निकालने लगा, हुआ हुआ करके आवाज निकालने लगा। तब क्या हुआ बच्चों, वहां के जो चारों तरफ के मंत्री थे, सेनापति थे, पूरे जानवर, माने यहाँ राजा कौन, सेनापति पे कौन थे, चीता जी, और मंत्री कौन थे, शेर। सभी लोगों को मालूम हो गया कि ये क्या है, एक सियार है, हम सभी को क्या किया, धोखा दिया, इसने हम सबको धोखा दिया करके एकाएक शेर जाकर उसके ऊपर लपट कर पकड़ने के लिए लपटे उसके ऊपर शेर जी ने। तब तुरंत सियार कोई कम था चालाक में, तुरंत वहां से भागकर निकल गया बच्चों। समझ में आया ना। तो इस कहानी में कितना होशियार है, कितना चालाक है सियार। सियार चालाक है कि नहीं। तो इसीलिए बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चों, कि हमेशा अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए औरों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर किसी को हमने धोखा दिया तो खुद हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम और एक नई कहानी से मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।